अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू मलिक वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ लॉगिन फॉर्म। आज हमें एक लॉगिन फॉर्म बनाना है विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। तो चलते हैं अडोब ड्रीम वीवर की तरफ। ये हमारे पास अडोब ड्रीम वीवर की कुछ इस तरह से विंडो शो होती है। HTML पे क्लिक करना है आपने। सबसे पहले हम बॉडी टैग के इनर साइड आ जाएंगे और HTML से रिलेटेड जितना काम है पहले वो डन करेंगे। मैंने सबसे पहले एक डिव टैग स्टार्ट किया, उसको क्लास मैंने दे दी फॉर्म की। ठीक है, ये हमारे फॉर्म का मेन डिव होगा जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ बिल्कुल एंड पे क्लोज हो रहा है। ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने एक हेडिंग दी विद द हेल्प ऑफ H3 टैग लॉग इन टू अकाउंट, यानी कि हेड टैग की मदद से एक हेडिंग दे दी अपने फॉर्म को, लॉग इन टू अकाउंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट फर्दर एक डिव स्टार्ट किया जिसको मैंने क्लास दे दी लॉगिन की। आप किसी भी नाम की क्लास यहाँ पे रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि जो नाम मैंने दिए वही आपने रखने हैं। इस डिव के इनर साइड मैंने 2 इनपुट टैग लिए। ठीक है, जिसमें मैंने पहले मेरा था यूज़र नेम लिखना। प्लेस होल्डर होता है, एक्चुअली लाइट डिम सा टेक्स्ट लिखा आ रहा होता है उसमें। तो जब टेक्स्ट लिखते हैं तो इट्स मीन कि टाइप भी टेक्स्ट होगी हमारी। ठीक है, यूज़र नेम टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना है ना। इसी तरह नीचे मैंने पासवर्ड देना है तो टाइप इसकी पासवर्ड है। उसके बाद एक बटन लगाया जिसको मैंने लिखा साइन इन, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद साइन इन के बटन पे क्लिक किया जाएगा और ये डिव यहाँ पे हो रहा है जी क्लोज़। इस फाइल को सेव कर लेते हैं पहले, लेकिन सेव करने से पहले यहाँ पे इसको टाइटल भी दे देते हैं लॉगिन फॉर्म। कंट्रोल S करते हैं, लॉगिन फॉर्म लिखा, सेव करते हैं, मिनिमाइज। ये हमारे पास लॉगिन फॉर्म ओपन विद गूगल क्रोम। व्यू में आप देख सकते हैं लॉगिन टू अकाउंट भी आ रहा है। ठीक है, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड जो हमारे पास साइन इन का बटन लगाया था, यहाँ तक हमारा हो गया है काम डन। नेक्स्ट फर्दर अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो मेन डिव है ये वाला, इस डिव के इनर साइड रहते हुए आपने सारा काम करना है। ठीक है, एक डिव टैग स्टार्ट किया जिसको क्लास दे दी लॉग इन फॉर्म की। ठीक है, आप किसी भी नाम से इसको यहाँ पे रख सकते हैं। ये अब हमारा डिव स्टार्ट हुआ है और इसके नीचे मैंने फर्दर, अब ये जो डिव मैंने अभी स्टार्ट किया ना, आप इसको इसका मेन डिव समझ लें कि ये एक मेन डिव है जिसके अंदर मैंने एक मज़ीद जो है वो डिव लगाया है। ठीक है, इसको मैंने क्लास दे दी रिमेंबर की। इनपुट का टैग स्टार्ट किया, चेक बॉक्स। ठीक है, मुझे वहाँ पे एक चेक बॉक्स लगाना है तो इसलिए टाइप भी हमारे पास चेक बॉक्स होगी और चेक्ड भी मैंने लगा दी। चेक्ड का और चेक बॉक्स का क्या काम है मैं आपको रिज़ल्ट में शो करवाती हूँ। देन एक स्पैन टैग लिया और उसमें लिख दिया रिमेंबर मी। ठीक है, यानी कि ये जो अभी डिव मेरा स्टार्ट है वो मुझे कहाँ पे क्लोज करना है, बेसिकली यहाँ पे। ठीक हो गया। ये जो है सबसे पहला मेन डिव क्लोज हो रहा है, उसके नीचे ये वाला जो है वो इन लिस्ट का जो है वो मेन डिव है और ये वाला जो है इसका डिव है। क्लियर है? इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये जो आपको टाइप मैंने बताई थी ना चेक बॉक्स की, और ये चेक बॉक्स है जस्ट, और ये जो आपको टिक नज़र आ रहा है ये चेक्ड है और साथ रिमेंबर भी आपको स्पेन टैग में जो हमने लिखा था वो नज़र आ रहा है। नेक्स्ट मैंने फिर से एक डिव टैग स्टार्ट किया और उसमें मैंने लिख दिया स्पेन टैग की मदद से फॉरगॉट पासवर्ड, यानी कि ये वाला जो डिव हमारा स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर ये हमारी पूरी की पूरी लिस्ट बन गई है। देन ये डिव टैग क्लोज हो रहा है और ये हमारा मेन डिव क्लोज हो रहा है। इसको सेव करते हैं। आप देख सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम डन हुआ। होप्स हो आपको इसकी समझ भी आई होगी। नेक्स्ट हम CSS के काम की तरफ चलते हैं। टाइटल टैग के बाद हमें चाहिए एक स्टाइल टैग। टाइटल टैग के बाद स्टाइल टैग स्टार्ट किया, स्टाइल टैग मैंने क्लोज़ किया। सबसे पहले
हम इस फॉर्म की जो बॉडी है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपको गूगल क्रोम पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे हमारा ये छोटा सा फॉर्म आपको HTML सेक्शन में डन किया नज़र आ रहा है, इस बॉडी सेक्शन को कंट्रोल करेंगे। हमने कहा बैकग्राउंड पे एक इमेज लगा दो, जहाँ पे भी आपकी इमेज पड़ी होगी वो लोकेशन आपने यहाँ पे दे देनी है और साथ ही URL आपने ऐड करना है। बैकग्राउंड साइज़ कवर, ये क्या है, यानी कि जितनी हमारी ये डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है ना, कि जितना हमारे पास स्क्रीन है उतनी ये हमारे पास पिक्चर लग जाएगी। कवर का मतलब ये है। हाइट हमारे पास 97 है, इस पिक्चर की ही हाइट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे हमने कहा, और जो भी वहाँ पे कंटेंट है, यानी कि जो लिखा हुआ वहाँ पे आ रहा है उसको भी सेंटर कर दो, जो आइटम्स हैं उनको भी सेंटर कर दो। सेव करते हैं। सेंटर का मतलब क्या है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखें, रिफ़्रेश करते हैं, हमारे पास बैकग्राउंड पे एक पिक्चर लग गई, ठीक है। ये जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है ना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे टॉप में सेंटर में आएगा, और अलाइन आइटम सेंटर का मतलब क्या है कि ये यहाँ मिड में, मिड दोनों तरफ से, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट सेंटर में आ गया। ठीक हो गया, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। जो हमने फॉर्म नाम की क्लास बनाई थी, सबसे पहले हमारा मेन डिव था जिसको हमने क्लास दी थी फॉर्म की। उसके अंदर हम क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा बॉर्डर लगा दो, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड और इस कलर का। उसके बाद मैंने कहा विड्थ उसकी 350 रखनी है, हाइट उसकी 450 रखनी है, ठीक है। डिस्प्ले में वो फ्लेक्स होना चाहिए और उसकी जो डायरेक्शन है वो कॉलम की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद अलाइन आइटम्स आपको मैंने अभी बताया कि वो सेंटर में आ जाएंगे। बॉर्डर रेडियस मतलब जो उनके कॉर्नर्स हैं उसको कंट्रोल करेगा। और बैकड्रॉप फिल्टर ब्लरर, यानी कि जो हमारी पिक्चर लगी है ना बैकग्राउंड पे, उसको लाइट सा ब्लर करना है हमने, ठीक है, धुंधला धुंधला सा। सेव करते हैं इसको, रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें हमारे पास ये बॉर्डर लगा, इसके आप कॉर्नर्स दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस से ये हमारे कॉर्नर्स कंट्रोल हुए, ठीक है। ये सेंटर में भी आ गया, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये हमारे पास कॉलम्स की फॉर्म में आ रहा है, वरना ये ऐसे आना था रोज़ की फॉर्म में सारा। तो जो मैंने कॉलम लगाया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, इस तरह से हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट मैंने कहा जहाँ कहीं मेरे पास फॉर्म नाम की क्लास है उसके अंदर जितने H3 हैं उसको जाके कंट्रोल करो, यानी कि उसकी फाउंट फैमिली, यानी कि राइटिंग स्टाइल पॉपिंस कर दो। आप कोई भी राइटिंग स्टाइल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साइज़ उसका 20 पिक्सल कर दो फाउंट का। फाउंट वेट यानी कितना बोल्ड होना चाहिए, कितना लाइट वेट होना चाहिए, वो 300। और उसका कलर ये कर दो। एक चीज़ और उसकी तरह मैंने कहा जो फॉर्म नाम की क्लास है उसके अंदर अगर लॉगिन की क्लास है, आपको दिखा देती हूँ। ये फार्म की क्लास थी और इसके अंदर लॉगिन की क्लास है। उसको क्या कर दो, एक तो डिस्प्ले फ्लेक्स और वही उसकी डायरेक्शन फिर से कॉलम कर दो, और उसकी विड्थ जो है वो 85 पिक्सल परसेंट कर दो। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो H3 था उसका कलर भी वाइट हो गया, मैंने वाइट ही रखा था। और ये देखें, ये जो मैंने 85% विड्थ रखी थी, ठीक है, इस तरह से पर बस मैनेज हो रही है और ये सारी कॉलम्स के फॉर्म में आ रही है। नेक्स्ट मैंने कहा जहाँ कहीं क्लास है ना फॉर्म की, उसके अंदर कोई इनपुट का टैग लगा है और बटन का टैग लगा है। ये देखें, ये फॉर्म नाम की क्लास है, उसके अंदर जहाँ कहीं इनपुट का या बटन का टैग लगा है उस पर जाके इम्प्लीमेंटेशन करनी है। करना क्या है, एक तो मार्जिन और पैडिंग ऐड कर दो, ठीक है, 10 पिक्सल, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम 10 पिक्सल पैडिंग, और लेफ़्ट टू राइट 15 पिक्सल। उसका रेडियस 60 पिक्सल, साइज़ 16 पिक्सल। बॉर्डर भी नन, और आउटलाइन, यानी कि ये दोनों चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जो बॉर्डर लगा होता है और जो साइड पे आउटलाइन लगी होती है। सेव। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बॉर्डर रेडियस इनपुट टैग के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ठीक है। फ्रॉम मार्जिन और पैडिंग भी इसके अंदर ऐड हो गई है। देखिए आपको डिस्टेंस पे थोड़ा इधर को नज़र आ रहे होंगे। तो ये हमारे पास था, ये इनपुट पे और बटन पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है। नेक्स्ट मैंने कहा जहाँ कहीं मैंने लॉगिन की क्लास बनाई है उसके अंदर कहीं इनपुट है, उसका बैकग्राउंड कलर ये कर दो,
ठीक है। टेक्स्ट का कलर ये कर दो, उसकी लेटर स्पेसिंग यानी कि जो लेटर के अंदर स्पेस आ जाए वो 1 पिक्सल। टेक्स्ट इंडेंट यानी कि वो कितने फासले से शुरू हो, ठीक है। राइटिंग स्टाइल पॉपिंस कर दो और एक इमेज लगा दो। यहाँ पे एक्चुअली यूज़र नेम पे मैं यूज़र जो आइकन होता है वो लगाना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर वो कहीं रिपीट हो रही है तो उसको नो रिपीट कर दें। बैकग्राउंड का साइज़ जो है वो 20 पिक्सल कर दो और उसकी पोजीशन जाके 15 पिक्सल कर दो। फ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले आप इसके कलर को देख लें। इनपुट का बटन जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास इमेज है जो मैंने लगाई है यूज़र आइकन्स की, ठीक है। और ये जो हमारे पास आइकन्स की पिक्चर लगी है ना, ये आपने नेट से डाउनलोड कर लेनी है पीएनजी की फॉर्म में, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये इमेज बार बार रिपीट होती, लेकिन मैंने चूँकि बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कह दिया इसलिए ये कुछ इस तरह की। और जो साइज़ है वो 20 पिक्सल है। मैंने कहा जहाँ कहीं लॉगिन है उसके अंदर इनपुट है जो सेकंड चाइल्ड है। सेकंड चाइल्ड मतलब ये जो नीचे वाला पासवर्ड है इसमें भी पिक्चर मैंने चेंज करनी है। यहाँ मैंने यूज़र आइकन की लगाई, यहाँ मैं पासवर्ड से रिलेटेड लगाना चाह रही हूँ, तो मैंने फिर से कहा बैकग्राउंड में इमेज लगा दो ये वाली, ठीक है। एक चीज़ और जो प्लेस होल्डर है उसको मैंने कंट्रोल किया है कि जहाँ कहीं लॉगिन का फॉर्म क्लास है वहाँ इनपुट है, उसके अंदर प्लेस होल्डर है, उसका कलर जाके ये कर दो, उसका साइज़ जाके ये कर दो। सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें गाइस, आपको ये लॉग सा नज़र आ रहा होगा। ये पासवर्ड के लिए मैंने आइकन लगाया है पासवर्ड का, आप नेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कलर मैंने ब्लैक ही रखा था इनका, तो ये ब्लैक ही आ रहे हैं। ये देखें ये प्लेस होल्डर है ना, इसका कलर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे मैंने वाइट रखा, ये देखें, ठीक है, ये वाइट में आने लग गया। अगर आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड ऐड कर दें, बोल्ड किया मैंने, इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। आप देखेंगे ये लाइट से बोल्ड हो गए हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मैंने बटन को कंट्रोल किया, साइन इन वाले बटन को, यानी कि लॉगिन के अंदर जहाँ कहीं बटन है उसका बैकग्राउंड कलर ये, उसके टेक्स्ट का कलर ये, उसका साइज़ 18, फैमिली कैलिबरी अपर केस में आ जाए और कर्सर पॉइंट यानी कि जब माउस ऊपर आए तो हाथ बना हुआ नज़र आए। सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो अब देखेंगे कि हमारे पास जो साइन इन वाला बटन था उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ये कैपिटलाइज फॉर्म में आ गया, कलर वाइट आ गया, साइज़ में बढ़ गया, कैलिबरी फाउंड फैमिली यानी कि इसका राइटिंग स्टाइल आ गया। यहाँ तक हमारा काम हो गया डन। नेक्स्ट अब हम किसको कंट्रोल करेंगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ये रिमेंबर वाली चीज़ है ना, फॉरगॉट पासवर्ड और रिमेंबर, इन दोनों पे हम इम्प्लीमेंटेशन करने लगे हैं। हमारे पास ये वाली क्लास है लॉगिन फॉर्म की। मैंने कहा जहाँ कहीं लॉगिन फॉर्म क्लास है उसकी विड्थ 85%, डिस्प्ले उसका फ्लैक्स सेंटर में एक तो कर दो, ठीक है, दोनों तरफ से फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट भी, ठीक है। यानी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ही है, लेकिन पहले ये टॉप होते हैं, ठीक है, और टॉप से बॉटम और लेफ़्ट टू राइट दोनों तरफ से ये सेंटर में आ जाएगा। फाउंड फैमिली, फिर से वही साइज़ और उसका कलर ऐड किया। इसी तरह जो पासवर्ड है हमारे पास उसका मैंने कहा जब यानी कि हाथ बना आए, ठीक है, पॉइंटर और कलर उसका ये वाला कर दो। सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। आप देखेंगे इन दोनों का कलर भी हमारे पास चेंज हो गया, फाउंड फैमिली भी, साइज़ भी, यानी कि जो जो चीज़ें इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई वो हो रही है। देखिए फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर जैसे ही माउस आता है ये पॉइंटर भी बना आ रहा है, हाथ भी बना आ रहा है। अगर आप इन दोनों में थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, क्या करना है, रिमेंबर मी और पासवर्ड के मिड में यहाँ NBSP हमने HTML में सीखा था ना, अगर आप स्पेस चाहते हैं, ब्रेक नहीं करना, हमें स्पेस चाहिए, तो आप इसको अगेन एंड अगेन जितना आप चाहें उतनी दफ़ा पेस्ट करें, सेव करें और रिफ़्रेश करें। आप देखेंगे कि इन दोनों में क्या आ गया, स्पेस आ गया। तो ये हमारे पास एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म था आज का। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।